हेलो दोस्तों, हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट 2 वीडियो गांधी जी की हो चुकी हैं, ना देखी हो तो देख लें। स्टार्ट करते हैं। देखेंगे गांधी जी भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। 9 जनवरी 1915। ठीक है, गांधी जी भारत लौटे। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, ये याद रखेंगे। गांधी जी के गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। ये याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन थे? गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। और गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द कहाँ से गढ़ा था? सत्याग्रह शब्द, सत्याग्रह शब्द। ठीक है, मगनलाल गांधी थे, उनके सदाग्रह शब्द से गढ़ा था सत्याग्रह। ठीक है, ये याद रखेंगे। जो चंपारण सत्याग्रह शुरू करा था 1917 में, तो ये याद रखेंगे किससे? मगनलाल गांधी के सदाग्रह शब्द से। ठीक है, किससे? सदाग्रह शब्द से ही सत्याग्रह आया है। ठीक है, गांधी जी ने यहीं से लिया है। अब याद रखेंगे कि गांधी जी की एक बुक है गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर। किसके ऊपर? गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर। कौन सी बुक है गांधी जी की? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, कौन सी बुक लिखी है गांधी जी ने? गोखले माई, नोट करेंगे, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। माई पॉलिटिकल गुरु, ये बुक का नाम है गांधी जी की। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब सत्याग्रह देखेंगे। गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। कौन सा किया था? चंपारण सत्याग्रह। 1917 में। ठीक है, कब किया था? 1917 में। और ये कहाँ पर किया था? बिहार में। कहाँ पर है चंपारण? बिहार में। ठीक है, ये याद रखेंगे, कहाँ पर? बिहार में। ठीक है, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, यहाँ पर गांधी जी की मुलाकात किससे हुई थी? राजकुमार शुक्ला से हुई थी। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जी ने ही गांधी जी को बुलाया था। किससे हुई थी? राजकुमार शुक्ला, ये याद रखेंगे, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह के करने के क्या कारण थे? यहाँ पर तिनकटिया प्रथा लागू थी। तिनकटिया का मतलब है 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्यता करना। ठीक है, क्या था? तिनकटिया प्रथा लागू, तिनकटिया प्रथा लागू थी। ठीक है, इसका मतलब था 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य। ठीक है, इसको ही कहते हैं तिनकटिया प्रथा, नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, यहाँ पर राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर गांधी जी पहुँचे थे। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। और यहाँ पर तिनकटिया प्रथा लागू थी, यही कारण था चंपारण सत्याग्रह करने का। और तिनकटिया प्रथा का मतलब है 3/20वें भाग पर नील की खेती अनिवार्य थी। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ था। ठीक है, और जो फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा भरने के लिए अंग्रेज़ों से 25% मुआवजा प्राप्त हुआ था। कितना? 25% मुआवजा प्राप्त हुआ था। ठीक है, और ये इसमें एक मोस्ट ये याद रखेंगे, महात्मा गांधी किसने कहा था? महात्मा की उपाधि किसने दी थी?
रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। जब चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? महात्मा। ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये याद रखेंगे। गुरुदेव किसने कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर को? महात्मा गांधी ने। ठीक है। तो इस तरह से चंपारण सत्याग्रह समाप्त हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन आएगा 1918 में। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।